नाउ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बारे में आइए। सिलेंडर, अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बारे में क्या है, सबसे पहले तो ये समझिए कि ये शेप सिलिंड्रिकल है, इसका भी शेप सिलिंड्रिकल है, इस पेन का जो शेप होगा वो भी सिलिंड्रिकल है। तो आप इस बात को समझिए कि ये सिलेंडर में फेसेज कितने होते हैं, पहले उसको समझा जाए। ये वन फेसेज है जो कर्व्ड फेसेज है, ये कर्व्ड फेसेज है, ये वाला प्लेन फेसेज है और ये वाला प्लेन फेसेज है। मींस सिलेंडर हैज थ्री फेसेज, वन कर्व्ड फेसेज एंड टू प्लेन फेसेज। ये हम क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं कि सिलेंडर में थ्री फेसेज होता है, वन कर्व्ड फेसेज, कर्व्ड फेसेज होता है और टू प्लेन फेसेज होता है। तो ये कर्व्ड फेसेज और टू प्लेन फेसेज मिलाकर थ्री फेसेज होगा, मींस सिलेंडर हैज थ्री फेसेज। अब आइए इसका हम सीखे कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसका लेटरल सरफेस एरिया भी सेम होगा, क्योंकि आप इसको ऐसे रख सकते हैं, बेस ऐसा होता है, ऐसे रखिएगा, ऐसे आप नहीं रख सकते, ये बेस नहीं होगा, ये बेस नहीं हो सकता, ये स्थिर नहीं है, ऐसे रखिएगा। तो बेस या इधर दिस वन और दिस वन, ये बेस होगा या ये बेस होगा, ऐसे बेस नहीं हो सकता है। तो ये बेस है, तो बेस और टॉप को छोड़ दीजिए, तो जो बचा वह लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा, लेटरल फेसेज कहलाएगा। तो ये कर्व्ड फेसेज और लेटरल फेसेज इसका सेम होगा, मींस लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आप देखिए, आप सिलेंडर का फिगर बनाना है तो आप इस तरह से दो लाइन खींचिए, फिर इसमें नीचे से सर्कल बना दीजिए और ऊपर में भी सर्कल बना दीजिए, आपका ये सिलेंडर तैयार हो गया। अब इसमें ये रेडियस, बेस का रेडियस हो, ये टॉप का रेडियस हो गया, और इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हाइट है, दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब यहां देखिए कि यदि ये भी सिलिंड्रिकल है, इसका कर्व्ड फेसेज ये कहलाएगा और यही लेटरल फेसेज भी कहलाएगा, क्योंकि इसको हम ऐसे रख सकते हैं या फिर ऐसे, दोनों स्थिति में स्थिर रहेगा। या तो ऐसे रखेंगे तो स्थिर रहेगा या ऐसे स्थिर रहेगा, ऐसे ये स्थिर नहीं रह सकता है, इसलिए इसका बेस ये होगा, नहीं तो ये होगा। तो ये यदि बेस है तो ये कर्व्ड फेसेज कहलाएगा, ये कर्व्ड फेसेज है, मीन यही लेटरल फेसेज भी कहलाएगा, इसका कर्व्ड फेसेज ही लेटरल फेसेज कहलाएगा। तो अब आइए कि ये देखिए, ये रेक्टेंगुलर सीट है ना, रेक्टेंगुलर सीट। आप इसको क्या करें कि इसके चारों तरफ इसका जो कर्व्ड फेसेज है उसको हम कवर करने का इससे कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए एग्जैक्टली इसको कवर कर लिया, ये जो रेक्टेंगुलर सीट है इसको एग्जैक्टली कवर कर रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा उतना ही होगा जितना इस रेक्टेंगल का एरिया होगा। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो ये लेंथ और ये ब्रीथ, ये लेंथ इनटू ब्रीथ। तो अब यहां देखिए लेंथ क्या हो रहा है, ये लेंथ देखिए, यह जो लेंथ है देखिए कहां जा रहा है, ये लेंथ देख लीजिए, ये लेंथ हुआ। इस लेंथ को, यह जो इसका लेंथ है वह है 2 पाई r के इक्वल। इसका लेंथ जो है पेरीमीटर ऑफ बेस है या पेरीमीटर ऑफ टॉप है, ये पेरीमीटर ऑफ बेस है या पेरीमीटर ऑफ टॉप है। तो पेरीमीटर ऑफ टॉप इसका लेंथ हो गया और इसको हाइट कर रहे हैं, इसको हम हाइट कर रहे हैं। तो ये पेरीमीटर ऑफ टॉप या पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस कितना होगा, तो पेरीमीटर ऑफ बेस इज 2 पाई r, क्योंकि ये सर्कुलर है, तो सर्कुलर है इसलिए यह पेरीमीटर ऑफ बेस जो होगा 2 पाई r होगा। मतलब
कहने का कि यह जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक ये 2 पाई आर के इक्वल है, ये 2 पाई आर के इक्वल है और यह h के इक्वल है। तो इस रेक्टेंगुलर शीट का एरिया हो गया 2 पाई आर इंटू एच, मीन्स एरिया हुआ 2 पाई आर एच। इसका मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया, इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो 2 पाई आर एच के इक्वल होगा। इस रेक्टेंगुलर शीट का जो एरिया होगा वही इसका कर्व सरफेस एरिया होगा या लेटरल सरफेस एरिया होगा। मीन्स हम ये बात कह सकते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एल इंटू पी हुआ। एल क्या हुआ? एल इज द पेरीमीटर ऑफ बेस। एल कैसा है? तो पेरीमीटर ऑफ बेस है, पेरीमीटर ऑफ बेस। और ये ब्रीथ इसका है, ब्रीथ क्या है? तो ब्रीथ इसका हाइट हो रहा है, ब्रीथ इसका हाइट हो रहा है। तो आप बी के जगह पर क्या लिखेंगे? इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस, चूंकि बेस इसका सर्कुलर है, सर्कुलर है, इसलिए यह लेंथ जो होगा यह एल ये 2 पाई आर के इक्वल होगा। तो ये 2 पाई आर होगा, 2 पाई आर। हाइट कितना? तो एच, तो ये आ गया 2 पाई आर एच स्क्वायर यूनिट्स होगा। दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। उसी तरह से अब इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर देखिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया में हम लोग क्या करेंगे? ये कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बेस। तो जितना एरिया ऑफ बेस होगा उतना एरिया ऑफ टॉप होगा। तो एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ टॉप जब इक्वल है तो हम लोग लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस लिखेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस कहेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो बेस कैसा है? सर्कुलर है, बेस इज सर्कुलर। और सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए ये एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर हो गया। तो अब आपके पास 2 पाई आर कॉमन है, यू कैन राइट 2 पाई आर इज कॉमन। तो क्या बचा? इसमें एच बचेगा, ये प्लस, और इसमें एक आर बचेगा। तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस है क्या? तो स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया है तो एरिया जहां भी रहेगा स्क्वायर यूनिट्स लगाएंगे। तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट वो है कोण है। तो अब हम लोग कोण के बारे में बात कर लेते हैं। कोण देखिए क्या है। आप एक सर्कुलर शीट लीजिए, आप एक सर्कुलर शीट लीजिए इस तरह से, और क्या कीजिए कि इस सर्कुलर शीट में से कट लगाइए इस तरह से, ये सेंटर से, ये सेंटर है, कट लगा लीजिए। तो यह जो बचा इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर बोलते हैं। ये जो बचा सेक्टर बचा, उस सेक्टर को हम क्या किए? इस दोनों मुंह को मिला दिए, इसको और इसको मिला दिए। तो इस दोनों को मिलकर मीन्स ये अलग कर लिए, इसमें से कट करके जो हमारे पास सर्कल था उसमें से ये पार्ट अलग कर दिए, जो मिटा दिए। तो हमने क्या किया था कि मेरे पास एक सर्कल ड्रॉ किए और उसमें से ये काट कर हटा लिया। काट कर जब हटा लिए, ये जिस तरह से काट कर हटा हुआ है यह पार्ट है, ये स्मॉलर सेक्टर है, ये स्मॉलर सेक्टर काट कर हटा लिए, और ये बिगर लार्जर सेक्टर है। तो आप जब इसको हटाइएगा और इस दोनों को सर्कल के रेडियस को ज्वाइन कीजिएगा तो आपका ये शेप बनेगा। देखिए आप दिखाई भी देता होगा, ये हम दोनों को रेडियस को ज्वाइन किए हैं तो ये कोण बन गया।
तो कोन में क्या है, टू फेसेज होता है, एक कर्व फेसेज होगा और एक प्लेन फेसेज होगा। एक कर्व फेसेज, इसको कर्व फेसेज बोलेंगे और इसको प्लेन फेसेज बोलते हैं। ये जो दिखाई आपको दे रहा है यहां पर, ये सेंटर है, बेस का सेंटर। तो आप यहां से लेकर, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, कोन का वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डालिए यहां इस सेंटर पर, तो उसको हम लोग हाइट बोलते हैं, हाइट ऑफ द कोन बोलते हैं, जिसको एच से डिनोट करते हैं, और इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। ये स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, ये एल है, ये लेंथ जो है यहां से लेकर यहां तक, ये एल है। और यह जो दिखाई दे रहा है बेस में, ये रेडियस है, दिस इज आर, ये रेडियस है और ये एल है, और नीचे एच ज्वाइन कर दीजिए, तो यह रेडियस हो गया, ये रेडियस है आर और ये एल है, और ये एच को ज्वाइन कीजिए तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो आप इसको जब बनाइएगा, इस पर कोन का जब फिगर आप बनाइएगा, तो आपका फिगर जो होगा इस तरह से होगा। ऐसे आप ड्रॉ कीजिए एक ट्रायंगल की तरह और यहां पर सर्कल बना दीजिए, कोन बन गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसको वर्टेक्स बोलते हैं। यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए इसमें बेस पर और इसको ज्वाइन किए, तो ये रेडियस कहलाता है, ये हाइट ऑफ द कोन है, और इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। स्लैंट हाइट का हिंदी होता है तिरछी ऊंचाई, तो इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो ये एल एच और आर में, एल एच और आर में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस एल एच आर में से कोई दो पता है तो हम तीसरा इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं। एल एच आर में से कोई दो पता है तो हम तीसरा इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं। अब आइए, तो सबसे पहले इसका कर्व सरफेस एरिया। अब ये कर्व सरफेस एरिया, इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वही लेटरल सरफेस एरिया होगा, क्योंकि इसका बेस यही है, ये बेस है, तो बेस को छोड़ दीजिए, तो जो बच गया वो लेटरल सरफेस एरिया हो गया, तो ये लेटरल सरफेस एरिया होगा। तो कर्व सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो यहां हम लोग कोन के बारे में बात कर रहे हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होगा, तो याद रखिए पाई आर एल होगा, स्क्वायर यूनिट्स, पाई आर एल स्क्वायर यूनिट्स होगा। तो अब हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया। तो अब हम टोटल सरफेस एरिया का बात करें, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, अब प्लस एरिया ऑफ बेस। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया अब प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस होगा। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, तो पाई आर एल होगा, प्लस एरिया ऑफ बेस क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। पाई आर इज कॉमन, तो कितना बचेगा, एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर हम कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहाँ एल बचा और यहाँ आर बचा। इसको याद रखिएगा, ये कंसेप्ट है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। तो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल और एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, तो उसको हमको याद रखने से समझ में आएगा।